ठीक है। सो आज की क्लास में हम प्रोडक्ट का यूनिट फिनिश करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पर हमारे पास सिर्फ हम कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ही कवर कर पाएंगे। ठीक है। सो सबसे स्टार्टिंग में हमें ये जानना है कि इन द एक्चुअल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि हम कभी भी सिंपली ही बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट से मुझे ये बेनिफिट है, इसका मतलब कि प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वो क्या फीचर्स या वो क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है उससे होता है। ठीक है। प्रोडक्ट का बेनिफिट हम यानी कि वो कौन से सेटिस्फेक्शन को देगा या कौन कौन सी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट का बेनिफिट उसी से होगा। So, a product is an aggregate of various tangible and intangible attributes. तो एक प्रोडक्ट क्या होता है, एक प्रोडक्ट एग्रीगेट्स यानी इट इज अ टोटल ऑफ द वेरियस टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स, यानी कि अलग अलग टोटल आपके पास बाबू कौन कौन से टेंजिबल फीचर्स हैं और कौन से इनटेंजिबल हैं फीचर्स। मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट लेके आए हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक प्रेस लेके आए हैं, ठीक है, उससे आप क्या करते हो, अपने कपड़ों पे आपने सिंपली क्या कही है, प्रेस की है, उससे क्या होगा, वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट से कोई भी है, जैसे आपके पास क्या है सर्विसेज में, ड्राई क्लीनिंग करना, ठीक है, हो तो रही है प्रोडक्ट से, लेकिन वो आपको क्या दे रहे हैं, वो आपको उसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ड्राई क्लीनिंग, टेलरिंग, कार रिपेयर, ये सारी आपकी क्या है, इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स हैं। सो ए प्रोडक्ट इज एन एग्रीगेट ऑफ द वेरियस टेंजिबल, सो द मेन थिंग इज दैट ओनली द फिजिकल प्रोडक्ट है, वही आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है बाबू एग्जाम्पल में, इसीलिए बहुत बार पता है एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं कि प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या हमें सर्व करता है। बच्चों को क्या लगता है कि एक प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट वो है, ठीक है, जो कोई भी हम उसको एक शेप दे रहे हैं, साइज दे रहे हैं, यस यू आर फाइन बाबू, बट प्रोडक्ट में हमारे पास वो कंसेप्ट भी है जहाँ पे सेलर क्या, देखो सिंपल है, सेलर ने जो चीज बेची और उसे मैंने खरीदी, यानी कि बायर ने उस चीज को परचेज किया, एक्चुअल में प्रोडक्ट तो वो है, चाहे सेलर ने सर्विसेज दी है, ठीक है, चाहे बायर ने सर्विसेज को परचेज किया है। तो आपके प्रोडक्ट की डेफिनेशन में होने वाला, अब सर्विसेज भी तो बिना इसी प्रोडक्ट की हेल्प से नहीं होती। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी एक प्रोडक्ट की हेल्प से है, लैपटॉप की हेल्प से है, ठीक है, वाईफाई इंटरनेट की हेल्प से है। ठीक है, तो क्या है ये हमारे पास, इट मींस कि क्या सेलर सेल कर रहा है, क्या बायर परचेज कर रहा है, आपका इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स दोनों ही एग्रीगेट, दोनों ही इसमें इंक्लूड होता है। सो a product is an aggregate of various tangible and intangible attributes, ठीक है, मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी कर दिया है। तो symbolic features and associated facilities that provide satisfaction to the buyer. Clear? So ये एक symbolic features है और एक associated पापा है, ठीक है, symbolic feature and associated facilities that provide satisfaction to the buyer. Clear? कि वो एक tangible या intangible feature का सम, ठीक है, चाहे वो सिंबॉलिक फीचर ही क्यों ना हो, चाहे सिर्फ वो नाम के लिए ही क्यों ना हो, या एक उससे रिलेटेड की गई आपकी फैसिलिटीज ही क्यों ना हो, दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द बायर, जो कि बायर को क्या सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। Clear? So a product is anything that can be offered to a market. So please understand that प्रोडक्ट इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। आप सेलर क्या बेचना चाहता है, सेलर अगर कस्टमर सर्विसेज को लेने के लिए रेडी है
तो सेलर सर्विसेज अगर सेल कर रहा है तो वो भी एक प्रोडक्ट का एग्जांपल है, ठीक है। सो ए प्रोडक्ट इज एनीथिंग, और ये नेम आपको लर्न करना है, किसने दिया था ये, पी फॉर प्रोडक्ट, फॉर पी फॉर फिलिप कॉटलर, क्लियर। सो फिलिप कॉटलर ने बोला अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट, एक प्रोडक्ट वो कुछ भी है जो कि ऑफर किया जाता है, ऑफर कर सकते हैं मार्केट में, फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन के लिए, यानी कि उनके अटेंशन के लिए, एक्विजिशन के लिए, उनके यूज के लिए और उनके कंजम्पशन के लिए, क्लियर। यानी अटेंशन करने मतलब, क्योंकि सर्विसेज में अटेंशन भी होती है, ठीक है, कंजम्पशन तो दोनों में ही है। सो इट इंक्लूड्स, इट मीन्स क्या इंक्लूड करता है, अ सिंपल प्रोडक्ट इज not only consist of a one physical feature, it is consist of a many other features. So it includes, ये क्या क्या इंक्लूड करेगा, हमें प्रोडक्ट की डेफिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि वो और क्या क्या इंक्लूड करेगा। सो इट इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करता है, सर्विसेज भी है, पर्सनालिटी भी इंक्लूड होगी इसमें, ठीक है। कि अब सिंपल है, कोई भी फिल्म स्टार्स हैं, ठीक है, वो अपने सर्विसेज को देते हैं, यानी कि अल्टीमेटली जो कोई भी उन्हें हायर करता है वो उनको अमाउंट देते हैं, तो क्या है ये भी एक प्रोडक्ट का एग्जांपल है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है, आइडियाज है, ठीक है, कि आइडियाज आजकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आइडियाज सेल होते हैं, आइडियाज बिकते हैं, ठीक है। किसी ने बहुत अच्छा एक आइडियाज दिया है, ठीक है, इन्वेंशन का, मान लीजिए आज के टाइम पे क्या है, कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा है, तो इसी के लिए ही अगर कोई करने का आइडिया देता है, अच्छा 1 मिनट रुकना, एक मिनट, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट है, जैसे सर्विसेज हैं, पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशन, आइडियाज। अच्छा मैं आइडियाज के लिए बात कर रही थी। सो आइडियाज कोई भी आपको क्या, एक पर्टिकुलर टाइप का कोई आइडिया आपको दे रहा है, ठीक है, उस आइडिया से क्या है आपके पास, तो उस आइडिया में यानी कि कोई ना कोई ऐसा सेलर या बायर, उनको लेने के लिए सेलर उनको आइडिया को देना चाह रहा है, बायर उसको परचेज करना चाह रहा है, दिस इंक्लूड दे ऑल्सो द, this comes also under the definition of a product, ठीक है। सो कुछ भी मार्केट में आपके पास सेल हो रहा है और उसको, ठीक है, बाय भी हो रहा है, कि लाइक आपके पास क्या है, आइडियाज बिकते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, कभी कभी आप डॉक्टर से कंसल्टेट भी करते हो, आपको बेशक मेडिसिन नहीं लेनी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप उससे कंसल्ट भी करते हो। सो ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का आइडिया ही है, क्लियर। सो a product is both what a seller sells and what a buyer buys, एक प्रोडक्ट दोनों ही है, ठीक है। तो आपके पास जैसे बॉल पेन, कार, वॉच, टीवी, ये तो प्रोडक्ट के जनरली एग्जांपल्स भी हैं। अब हम इसमें इंक्लूड करते हैं कि प्रोडक्ट कौन कौन सी होती है। प्रोडक्ट के नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट। तो फिजिकल प्रोडक्ट क्या इंक्लूड करेगा, ठीक है, ये तो बहुत इजी है, तो सभी आप जानते हैं, हमारे पास फिजिकली जो आउटपुट होता है, फिजिकली जो हमारे पास गुड होता है, गुड्स हैं, जैसे कि क्या है, बॉल पेन है, लैपटॉप है, सोप है, शर्ट है, तो ये सारे हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स के एग्जांपल्स हैं। सो नेक्स्ट इज द सर्विसेज। सर्विसेज में, ठीक है, कि हम हमारे पास क्या है, टेलर के पास आप देखो, टेलर को कपड़ा भी आप दे के आते हो, वो सिर्फ अपनी सर्विस ही तो आपको देता है, आपका जो कपड़ा है उसको सिल के आपको रिटर्न कर देता है, इट मीन्स कि वो आपको उसने अपनी सर्विस दी है, कार रिपेयरिंग, ठीक है। तो ये सारी क्या है, सर्विसेज हैं। पर्सन्स में, ठीक है, चाहे आपके पास स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, तो ये सब भी क्या है, स्टार्स हैं, या फिर ठीक है, तो ये सब भी अपने आप को क्या करते हैं, सेल कर रहे हैं, और इनको परचेज करने वाले भी हैं। अल्टीमेटली ये कहीं जाने के, कहीं परफॉर्म करने के मनी लेते हैं, तो अल्टीमेटली क्या है, ये एक प्रोडक्ट है।
ठीक है, आप भी बीकॉम हो जाएंगी आपकी, उसके बाद भी आप एक कंपनी में जाओगे, ठीक है, कंपनी में आप जाओगे तो अल्टीमेटली आप अपने आप को क्या कर रहे हो, सेल ही तो कर रहे हो कि ठीक है कि मैं आपका इतना वर्क करूंगा और इसके बदले में मैं इतना अमाउंट लूंगी। तो ये सब क्या है, ये सब एक मार्केटिंग है, ये भी एक प्रोडक्ट का एग्जांपल है। सो आइडियाज, ठीक है बाबू, ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, ठीक है, यूनिसेफ, ये सब भी एक प्रोडक्ट, इट मीन्स कि ये सब भी क्या करती हैं, बताती हैं, आइडियाज देती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जांपल्स में आइडियाज भी हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द एक्सपीरियंसेस। सो ए प्रोडक्ट इज मच मोर देन द फिजिकल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। आज मैं आपको डिटेल से इसका कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ कि ताकि इसके कंसेप्ट में और कोई भी डेफिनेशन मतलब कि कंफ्यूजन ना हो। सो ए प्रोडक्ट इज मच मोर देन अ फिजिकल और अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट। एक खाली फिजिकल और एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट देखा जाए तो अगर मैं किसी से भी जो कि कॉमर्स का नहीं है स्टूडेंट, उससे या आप फर्स्ट ईयर के बच्चों से पूछ लेना या सेकेंड ईयर से ही, ठीक है, कि एक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो वो भी क्या कहेगा, गुड्स कहेगा कि मैं आज ये चॉकलेट लेके आई या मैं ये परचेज किया, तो वो एक मेरे लिए हो गया। लेकिन अब आप, जिसने मार्केटिंग स्टडी की है तो वो जानता है कि अ प्रोडक्ट इज मच मोर देन अ फिजिकल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, की जो प्रोडक्ट है वो फिजिकल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट से क्या है, मच मोर देन, काफी ज्यादा है। सो अ कस्टमर हैज अ जेनरिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ही बाइज नॉट सिंपली द फिजिकल केमिकल एट्रीब्यूट्स, वो सिर्फ प्रोडक्ट के फिजिकल और केमिकल एट्रीब्यूट्स के लिए ही नहीं खरीदता, बट अ होल सेट ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, जबकि फिजिकल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शंस, ठीक है, जिस प्रोडक्ट से उन्हें रिसीव होती है उनसे भी वो परचेज करता है, ठीक है, बट अल्टीमेटली, ठीक है, बट अ होल सेट ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। सो ठीक है, टू द अल्टीमेट कंज्यूमर अ वॉशिंग मशीन इज नॉट अ मेयर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिर्फ ड्रम, हीटर, नट्स, बोल्ट, बट एक कंफर्ट भी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि एक प्रोडक्ट से सिर्फ यानी कि हमारी या कस्टमर की एक मेन सेटिस्फेक्शन ही कवर नहीं होती है, उस प्रोडक्ट से हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कि हम कभी कभी लेते हैं, अच्छा ये इतनी महंगी क्यों है, क्योंकि हमें उसमें ज्यादा कंफर्ट्स मिल रहा है, ठीक है। मशीन्स अब यानी कि अलग अलग टाइप की मशीन्स भी आती है ऑटोमेटिक, इसमें यानी कि हमें पता है कि हमें उसमें अलग टाइप का और हमें उसमें मैक्सिमम क्या है, कंफर्ट रिसीव हो रहा है। सो बट अ कंफर्ट दैट विल प्रोटेक्ट एंड एनहांस हर सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि उसके सेल्फ सॉरी कंसेप्ट को बढ़ा सके। अब हम आगे स्टडी करेंगे द डायमेंशन ऑफ ए प्रोडक्ट। प्लीज रिमेंबर दैट दीज डायमेंशंस आर गिवन बाय द फिलिप कॉटलर। प्लीज सी द फर्स्ट लाइन, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट्स की डायमेंशंस, सो दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर। द टोटल प्रोडक्ट हैज थ्री लेयर्स और डायमेंशंस। एक जो टोटल प्रोडक्ट होता है उनकी हमारे पास तीन लेयर्स और डायमेंशंस होती हैं। कौन कौन सी ये तीन लेयर्स, ये हमारे पास अलग अलग डायमेंशंस हैं, सी प्लीज, ठीक है। द फर्स्ट वन, कोई भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके पास सबसे पहले आएगा उसका फर्स्ट स्टेप, ये क्या है, कोर। कोर प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, देखो कोर में हम क्या देखते हैं, दैट इज अ कोर बेनिफिट, जो इससे हमें मिलने वाले मेन बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इसमें दोनों ही फीचर्स हैं आपके, जैसे कि टेंजिबल और इंटेंजिबल फीचर्स। सबसे पहले मैंने देखा, अच्छा इस प्रोडक्ट में ये डिजाइन है, इसका ये ब्रांड नेम है, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी हुई है, तो ये सब कुछ हमारा मेन कोर प्रोडक्ट के लिए आता है, आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, कि इसमें एक लाइन दे देंगे फिर कहेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज दिस। लेकिन अब जब से
जैसे जैसे कस्टमर ज्यादा डिमांड करते हैं, कस्टमर क्या डिमांड करते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट है, प्लस होम डिलीवरी है, आफ्टर सेल सर्विस है, क्रेडिट एंड अदर सर्विसेज हैं। सो ये सब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट इज अवर द कोर प्रोडक्ट, सेकंड इज अवर द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है। सो ऑगमेंटेड में यानी फिजिकल प्रोडक्ट की जैसे, और ऑगमेंटेड मींस एड ऑन फीचर्स, हमने क्या कर दिया, हमारे फीचर्स को और ज्यादा ऐड कर दिया, हमने हमारे फीचर्स को और इंक्लूड कर दिया। सो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इंक्लूड करता है अलग अलग फीचर्स। अभी हम डिटेल में एक एक को स्टडी करेंगे। नाउ इज द सिंबॉलिक प्रोडक्ट। देखो सिंबॉलिक, सिंबॉलिक का देखो सबके लिए सिंबॉलिक अलग अलग है। मेरे लिए इस प्रोडक्ट को मैं कैसे यूज कर रही हूँ, ठीक है, जैसे लैपटॉप भी है, लैपटॉप्स अलग अलग वेराइटीज की हैं, ठीक है, 20,000 से लेके आपको 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000, 2 लाख तक के कितने सारे लैपटॉप्स आपको अवेलेबल है। तो उनमें अलग अलग फीचर्स भी है ऑब्वियसली। सो कंज्यूमर्स के द्वारा उस प्रोडक्ट में कैसे कंज्यूमर उसे परसीव करता है, तो हम इसे सिंबॉलिक प्रोडक्ट कहते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दैट these are the our symbolic product. Symbolic product are nothing, these are the product as perceived by consumers. तो ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि कंज्यूमर्स के द्वारा परसीव्ड किए जाते हैं। ठीक है, एक बार हम नंबर 1 करके स्टडी करते हैं, ये भी आपको समझना है। ठीक है, तो यानी सबसे पहले जिस जो आपको प्रोडक्ट ये तीनों फीचर्स प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी कॉस्ट मैक्सिमम ही होगी। जो हमें ये कम प्रोडक्ट को प्रोवाइड करेगा, यानी कि जिसमें हमारे पास फीचर्स में क्या है, कम है, तो उसके लिए हमारी कॉस्ट कम है। पर आपने कि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उसमें आपके होम डिलीवरी है, तो अब मेनली क्या है कि डिमांड सब कुछ ऑनलाइन होती जा रही है, तो इसलिए फ्री कर रहे हैं। पर बहुत जगह अभी भी क्या है कि हमारे पास इसकी फ्री डिलीवरी नहीं है। तो अब आ जाइए नंबर 1। नंबर 1 इज अवर द कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट क्या है, the core product covers the physical attributes. Please remember that the core is the basic. अभी जो मैंने आपको प्रोडक्ट की डेफिनेशन दी है, उस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में ये मैंने सिंपल बताया कि क्या सेलर बेचता है और क्या बायर खरीदता है, दोनों एक दूसरे से एग्री हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए कोर प्रोडक्ट है। सो द कोर प्रोडक्ट कवर्स द फिजिकल एट्रीब्यूट, यानी कि जो कोर प्रोडक्ट है वो कवर करता है। बाबू एक मिनट, हेलो, हाँ भाभी नमस्ते। भाभी मैम ना अभी थोड़ी देर में कराती हूँ फोन एक बार, ठीक है। बोलो भाभी, क्लास ले रही थी, नेट चल रहा है, ठीक है, ओके ओके ओके। ओह गॉड, ठीक है, एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक, नेट डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। ओके ठीक है, हम क्या है, कोर। कोर में क्या हो गया, द कोर प्रोडक्ट कवर द फिजिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जो कोर प्रोडक्ट है वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स को कवर करता है, दोनों टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, यानी कि टेंजिबल भी और इनटेंजिबल, ऑफर्ड फॉर सेल। यानी टेंजिबल हो गया हमारे गुड्स के लिए और इनटेंजिबल हमारे क्या हो गया, सर्विसेज के लिए। तो इसमें दोनों जो भी हमने कोर में अपने बेसिक की बात की है वो दोनों ही है। क्लियर? सो tangible and the intangible. Intangible mean the offered for the sale. So these attributes consist of the materials, quality, weight, design, shape, size. I hope आप सभी पेपर पेन लेके बैठे हैं। मैंने बहुत बार बोला है, साथ साथ मेरे साथ 1 आवर में इसी में ही, और ठीक है, हाफ एन आवर कम से कम आप नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से। So these attributes consist of the materials,
ये एट्रीब्यूट्स मटेरियल्स, क्वालिटी, ठीक है, कि हम इसमें क्या चेक करेंगे, मटेरियल्स, हम इसमें फिजिकल नेचर से, क्वालिटी, वेट, डिजाइन, शेप, साइज, कलर, स्टाइल, ठीक है, स्मेल, तो ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हम क्वालिटीज इन सब के लिए चेक करते हैं। पैकेज, ब्रांड नेम, लेबल, एक्सेट्रा, तो ये हमारे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स इन सब से कंसिस्ट होते हैं। अब है सर्विसेज, सर्विसेज लाइक ऑटो रिपेयर, बस ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, मतलब ये सब हमारे सर्विसेज भी सब कुछ इसमें इंक्लूड है। एक प्रोडक्ट का जो मेन फीचर्स हैं कि प्रोडक्ट का साइज, शेप, क्या ब्रांड, क्या लेबलिंग, किस तरीके से होगा, सर्विसेज में अलग टाइप का, तो यानी कि चाहे आपके पास वो किसी भी टाइप का फीचर हो, लिखा आता है कि दैट डिजाइन इज अ पार्ट ऑफ विच प्रोडक्ट, या डिजाइन इज एन एग्जांपल ऑफ विच, यानी कि डिजाइन आप किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के डिजाइन की बात कर रही हैं। सो प्रोडक्ट के डिजाइन में आपके पास कौन सा, बेसिक प्रोडक्ट ही आएगा, ठीक है, आपके पास यानी कि बेसिक प्रोडक्ट ही होगा। सो कोर प्रोडक्ट कवर्स द फिजिकल एट्रीब्यूट्स, कोर प्रोडक्ट फिजिकल एट्रीब्यूट्स कवर करता है, tangible and intangible offered for sale. These attributes consist of the materials, quality, weight, design, shape, size, color, style, smell, package, ठीक है, ये सब कुछ। So now the next, अब है सेकंड है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होते हैं। सो फर्स्ट वन इज अवर द कोर प्रोडक्ट, नाउ द सेकंड वन इज अवर द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में इट मींस कि जो कोर प्रोडक्ट में है वो सभी फीचर्स तो मिलेंगे मिलेंगे उन प्रोडक्ट में आपको। अब जैसे कि मान लीजिए कॉलगेट है, वो तो आपको वहीं जाके लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं तो वो ऑगमेंटेड के अंदर नहीं है, ठीक है, क्या आप उन्हें ये कह लीजिए कि जो ये मॉम्स एंड ऑप स्टोर्स होती हैं, ये जो हमारे घरों के मतलब गलियों में ही, ठीक है, आसपास जो भी स्टोर्स होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, उनमें वो हमें क्रेडिट उधार पे भी सामान दे देते हैं, तो इट मीन्स कि ठीक है, इस तो हमारे लिए वो ऑगमेंटेड हो गया। अगर हमें उसमें उधार में सामान नहीं मिल रहा तो मेरे लिए वो कोर ही है, ठीक है। तो इसमें इट मीन्स कि नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ ये कुछ इसमें फीचर्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इट इज ए ब्रॉडर कंसेप्शन इंक्लूडिंग द वेरियस बेनिफिट्स एंड सर्विसेज दैट accompany द कोर प्रोडक्ट, यानी कि ये एक ब्रॉडर कंसेप्शन है जो कि इंक्लूड करता है अलग अलग बेनिफिट्स और सर्विसेज जो कि कोर प्रोडक्ट के साथ साथ हमें मिलती है, ठीक है। इट इज अ टोटलिटी ऑफ अ बेनिफिट्स, तो ये इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपके पास एक स्टेप आगे है, यानी कोर प्रोडक्ट के बाद हमें इसमें वन स्टेप और आगे होगा, वो क्या है, वो हमारे पास है बेनिफिट्स। इट इज द टोटलिटी ऑफ द बेनिफिट्स दैट अ पर्सन रिसीव्स इन बाइंग ए प्रोडक्ट, जो कि ठीक है प्रोडक्ट को खरीदने में जो पर्सन रिसीव करता है। सो इट इज द टोटलिटी ऑफ बेनिफिट्स दैट अ पर्सन रिसीव इन बाइंग अ प्रोडक्ट। इट मींस ऑगमेंटेड में आपके पास अल्टीमेटली सारा का सारा फीचर्स कौन सा होगा, ऑगमेंटेड में आपके पास अल्टीमेटली वही फीचर्स होगा जिसमें आपको बेनिफिट मैक्सिमम रिसीव है, ठीक है, जिसमें आपके पास बेनिफिट मैक्सिमम रिसीव है वो आपके पास है। पहले बताओ क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अलोंग विद द टीवी सेट, ठीक है, टीवी सेट के साथ साथ आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिल रही है, मेंटेनेंस मिल रही है, ठीक है, हमें देखते हैं ना कि कितनी सर्विसेज फ्री हैं। सो फ्री इंस्टॉलेशन है, फ्री मेंटेनेंस है, इंस्ट्रक्शंस है फॉर यूज के लिए एक्सेट्रा, तो ये सब क्या है, ये सब आपके पास एक उसका ऑगमेंटेड का ही पार्ट है। सो फॉर इंस्टेंट
along with the TV set, customer get the dealer's reputation की ठीक है, वारंटी, होम डिलीवरी घर पे भी दे के आ रहे हैं, फ्री इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस है, इंस्ट्रक्शंस है यूज के लिए. So this is an important dimension because in a competitive market it provides a plus point to the seller. क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये सेलर को एक प्लस पॉइंट मिलता है. और हम वही देखेंगे ना कि जिसमें हमारे पास क्या हो, सर्विसेज भी हो. आप भी वही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेके आओगे कि जिसमें आपके पास एटलीस्ट कितने 1 ईयर तक की क्या सर्विसेज प्रोवाइड होंगी. ठीक है. सो यहाँ हमारे पास कि जैसे ये अलग अलग डिफरेंस क्या है प्रोडक्ट हैं, इनसे हमें क्या बेनिफिट्स भी प्रोवाइड्स होती हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है जो अभी हमने स्टडी किया, दैट इज द सिंबॉलिक प्रोडक्ट. ठीक है, सिंबॉलिक, इट इज अ प्रोडक्ट एज द कस्टमर परसीव इट. ऑब्वियसली देखो, सिंबॉलिक मींस, देखो सिंबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज को रेफर करना, मीनिंग देना. ठीक है, उसको नाम देना. तो सिंबॉलिक में सिंपल सा है, आपने उस चीज को डिफरेंट वे में नेम दिया है. ठीक है, लेकिन क्योंकि आपका उसका यूज अलग है, मेरे लिए उसका यूज नहीं है, तो मैंने उसको एक अलग तरीके से वे दिया है. तो कस्टमर बायज अ टीवी सेट नॉट एज ए बॉक्स ऑफ कंपोनेंट. कस्टमर एक टीवी को खरीदता है नॉट एज ए बॉक्स ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बॉक्स के जैसा नहीं. ठीक है, कि वो सिंपली एक क्या है, कंपोनेंट है, वो एक हमने डब्बा लेके जा रहे हैं, बट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट. मान लीजिए आपके लिए एक प्रेस्टीज के लिए कौन सा लेके जाना अच्छा है आपके लिए, बिल्कुल आपके दीवार से बहुत बड़ा हो, वो कवर हो जाए, वो आपके लिए अच्छा है. ठीक है. और बाकियों के लिए शायद, मेरे लिए छोटा अच्छा है, बाकियों के लिए ठीक है कि हम एक दूसरा साइंस का ले लेंगे, छोटा ले लेंगे. तो एक सिंबॉलिक हो गया कि मेरे लिए जो एक्सपेक्टेशंस है वो अलग हैं, आपके लिए जो एक्सपेक्टेशंस होंगी वो डिफरेंट होगी. सो अ कस्टमर बायज अ टीवी सेट not as a box of the components but as an instrument of entertainment, pleasure and the status. लेकिन entertainment, pleasure और status के इंस्ट्रूमेंट के लिए भी वो परचेज करते हैं. तो आपके लिए अलग होगा. ठीक है, women buys hope and beauty by purchasing a lipstick. ठीक है, एक लिपस्टिक, ठीक है, बॉय के लिए काफी वो एक प्रोडक्ट है, लेकिन एक वुमेन के लिए वो एक क्या है, उसको लगता है कि नहीं, मैं एक ब्यूटी को बाय कर रही हूँ. सो कंज्यूमर्स परसेप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज क्रिटिकल. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो कंज्यूमर उसको क्या डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, क्या वो उसको डिफरेंटली जज कर रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिंबॉलिक में. ठीक है. सो प्रोडक्ट इज द की एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग प्रोग्राम. तो इसीलिए मार्केटिंग प्रोग्राम में प्रोडक्ट एक की एलिमेंट है. बिफोर मेकिंग डिसीजंस अबाउट प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, a firm has to determine what product. Obviously हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि मैं सिंबॉलिक प्रोडक्ट ले रही हूँ या मैं कौन सा ले रही हूँ. ठीक है, हमें कौन से प्रोडक्ट को मार्केट में प्रेजेंट करना है, सेल करना है. फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अ मार्केटिंग मिक्स. फिर मुझे उस प्रोडक्ट की क्या करनी है, प्लानिंग और डेवलपमेंट करनी है. ठीक है, तो हमारे लिए अल्टीमेटली दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. कौन कौन से हमारे लिए दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बताओ. हमारे लिए दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. एक ऑब्जेक्टिव्स है कि हमें क्या, एक में हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हमारा ऑब्जेक्टिव है. और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ऑब्वियसली कस्टमर को सेटिस्फाई के साथ साथ हमें उन्हें क्या प्रॉफिट भी अपना मैक्सिमाइज करना है. क्लियर. सो ये हमारे पास था प्रोडक्ट के बारे में. तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए. कोई डाउट है?
एनीवन? और कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो